हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन काल कैपिमी और यूनोकर माइडोर का एपिसोड नंबर 36। और ये सैन काल कैपिमी टर्किश ड्रामा के अनुसार ये एपिसोड 5 का लास्ट पार्ट है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एदा सिरकान बैठते हैं और उसके बाद फिर एदा सिरकान को अपोलो की कहानी सुनाती है। एक उसके बाद एक मीटियोर शावर वे दोनों देखते हैं। फिर सिरकान एदा को बोलता है कि हम सुबह होने से पहले कहीं और जाएंगे, और फिर वे लोग एक और नई जगह जाने लगते हैं। तो फिर अब जानते हैं कि वे दोनों कहाँ जा रहे थे। फिर सुबह होते हुए दिखाया जाता है सी बीच पे, और फिर पिरिल और एंगिन को दिखाया जाता है। और फिर पिरिल एंगिन के पास आकर पूछते हैं क्या आप जग गए। तो फिर एंगिन बोलता है हाँ मैं जग गया। फिर एंगिन पूछता है क्या सुंदर लड़की उठ गई। तो फिर पिरिल बोलती है सिरकान अपने कमरे में नहीं है। एंगिन कसकर सांस लेता है, फिर चुप हो जाकर देखने लगता है। फिर पिरिल बोलती है मैं फिर से घबरा गई। क्या आपको क्या लगता है कि यह होटल मुझे परेशान करता है? यह मैं नहीं जानती, मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया। क्या मैं हस्ताक्षर वाले दिन को लेकर नर्वस हूँ या फिर मैं तनावग्रस्त क्यों हूँ? और फिर प्रिल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर एंगिन से पूछिए क्या तुम कुछ बोलने जा रहे थे। तो फिर एंगिन बोलता नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर प्रिल एक बार फिर बोलती है मैं एंगिन तक तो नहीं पहुँच सकी, और मैं देख रही हूँ कि वे नहीं खोलते हैं दरवाज़ा। मैं उनके कमरे में खोज रही हूँ, उन्हें वे लोग नहीं खोल रहे हैं दरवाज़ा। क्या हम उनके कमरे में कदम रखना चाहिए? तो फिर एंगिन बोलता है क्या आप मुझे सिरकान के कमरे में छापा मारने के लिए कह रहे हैं? फिर प्रिल बोलती है चलो दरवाज़ा खटखटाता है। फिर एंगिन बोलता है शानदार, भगवान के लिए क्या आप यह सिरकान को अकेला छोड़ देंगे? देखो वह अपने मंगेतर के साथ आया था, शायद वह छुट्टी लेना चाहता है। बस इसे छोड़ दो, आप अपने आप को जाने दो, कृपया कृपया करके ये सब करो। गाइस मिस्ट्री रिवील्स, एदा और सिरकान को दिखाया जाता है। फिर एदा सिरकान को बोलती है कि मेरा जबड़ा अभी भी दर्द कर रहा है, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में इतना लंबा समय नहीं बोला है। सिरकान बोलता है आपने कभी नहीं बोला इतना। तो फिर एदा बोलती है हाँ। श्रीकांत बोलता है मैंने तो इतना वो नहीं बोला, मुझे एहसास नहीं हुआ कि सुबह कैसे हो गई। फिर एदा बोलती है वे सितारे मेरी दृष्टि से अभी भी बाहर नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन में अब तक सबसे अच्छी रात थी। फिर श्रीकांत एदा को बोलता है कि चलो हम तेज़ी से चलने वाले हैं। एदा बोलती है श्रीकांत मेरे साथ गलत मत करो। तो फिर श्रीकांत बोलता है अब यही तुम क्या बोल रही हो? तो एदा बोलती है जब भी मैं खुश होती हूँ तो आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते हैं। तो श्रीकांत बोलता है ठीक है, इसलिए मैं अभिनय नहीं करने जा रहा हूँ। सिरकान हल्का लड़खड़ाता है, फिर बोलता है सावधानी से चलो। फिर अदा बोलती है मैं बहुत गंभीर हूँ। तो आपने कहा कि हम सीमा पार मत करो, दूर रहो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। आखिरकार हम सगाई का नाटक कर रहे हैं तो हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम हर मिनट एक साथ बिताते हैं, हाँ हमारे लिए कुछ साझा करना सामान्य है। लेकिन जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। श्रीकांत राधा को चुप कराता है और फिर बोलता है सुनो, कुछ सुनाई देगा तुम्हें। राधा बोलती है वह क्या आवाज़ थी? राधा अपने पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक गुप्त सी बीच था। और फिर राधा बोलती है इस सौंदर्य को देखो। और फिर बोलती है आप मुझे कैसे नहीं बता सकते हैं? फिर राधा बोलती है क्या हम एक बार तैरेंगे? यदि आप देर से नहीं जा रहे हैं तो क्या हम एक बार इसमें प्रवेश करना चाहिए? फिर रिक्वेस्ट करती है। फिर सिरकान बोलता है चलो चलते हैं। और वे दोनों उस पानी में जाकर तैरने लगते हैं। बेसिकली साफ पानी गंदा कर रहे हैं अब जाके। यार इन लोग दोनों को अब देखकर मैं बोर हो रहा हूँ अब बैठा हुआ। लगता है मुझे भी एक ब्रेक लेना चाहिए। अब बताना कमेंट में कि आप लोग ब्रेक पर किस बार क्या करने वाले हो। ये लोग का ब्रेक तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये लोग तैरे जा रहे हैं, मुझे अब जलन हो रहा है इन लोग से। फीलिंग जलन। 2 minutes later, अभी भी लोग तैर रहे हैं। 100 years later, अभी भी ये लोग तैर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ यार। आखिरकार लोगों का तैरना ख़त्म होता है और फिर पिरिल, सलीन, फेरिट और एंगिन को दिखाया जाता है बहुत सीरियस कॉफ़ी ड्रिंकिंग टाइम में। एंगिन पूछती है एंगिन से कि सिरकान कहाँ है, देखिए यह हमारी ज़िंदगी का सवाल है। एंगिन बोलता है सिरकान कहाँ है, कहाँ है सिरकान? फिर पिरिल बोलती है मुझे नहीं पता, मैं सुबह से सिरकान को तलाश में हूँ, मैं अभी भी उस तक नहीं पहुँच सकती। फेरिड बोलता है केवल उन दोनों के बीच ऐसा अनुबंध किया, वे पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकले तो वह मुझे आश्चर्य नहीं होगा। सलीन बोलती है भगवान के लिए मूर्ख मत बनो फेरिट, अब इतना घबरा क्यों रही है सलीन? फेरिट बोलता है। फिर फेरिट सबको संतावना देता है कि आप लोग इतना घबराए नहीं, वे अपने कमरे में आराम कर रहा होगा, मौज मार रहा होगा। एंगिन बोलता है श्री बोरिल के साथ अनुबंध में हस्ताक्षर करने के बाद के एक उत्सव के लिए मुझे नाव की व्यवस्था करने को कहा, मैंने नाव की व्यवस्था की। मैंने फ़ोन किया लेकिन यह नहीं खुला और वापस नहीं आया, मैं क्या करूं? खैर जब आप बात करना चाहते हैं तो वह बात कर सकते हैं।
मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारे पास 1000 नौकरियां हैं। मेलो को फीफी की तरह तैयार होकर कुछ करते हुए दिखाया जाता है। फिर आयडन हरम का सर्वेंट फीफी वह एदा की चाची के पास आता है और उन्हें आमंत्रित करता है अपने घर पे कि एलिप्टिकन उनसे मिलना चाहता है। फिर एदा और सिरकान को होटल में आते हुए दिखाया जाता है। एंड गेस व्हाट, उनके कपड़े सूख भी गए थे। फिर उनके पास पिरल चलते हुए आती है। फिर पूछती है तुम सुबह से कहाँ थे। पुरस्कार समारोह हस्ताक्षर टीम, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सिरकान पूछता है क्या सभी तैयार है, तो फिर बोलती है पिरल बेशक सब तैयार है। तो फिर सिरकान बोलता है अच्छा तब हम व्यर्थ ही बात कर रहे हैं। वेल इतनी देर ठहरे हो, अब तो लेट होना लाजमी है। सिरकान को अंदर ही अंदर गुस्सा आते हुए दिखाया जाता है। फिर एदा बोलती है ये सब मेरी गलती है। तो फिर सिरकान बोलता है मुझे इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। फिर एदा बोलती है हमारा आखिरी दिन। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ, अब हमें आरे करने के लिए केवल एक ही चीज़ बची है। तो एदा बोलती है हाँ, अनुबंध, हस्ताक्षर और सामान। फिर सिरकान बोलता है नहीं, सिविल और बायोल ठीक है। फिर सिरकान एदा को बोलता है मुझे सलीन के साथ अकेले रहने में सक्षम होना चाहिए, 5 मिनट काफ़ी है। एदा हंसती है फिर बोलती है मेरे लिए उसे प्रभावित करने के लिए 5 मिनट का समय पर्याप्त है। तो सिरकान बोलता है ठीक है, अगर मैं उसके साथ 5 मिनट रुकूं तो मैं भी फेरिट की बकवास छोड़ सकता हूँ। एदा बोलती है लेकिन फेरिट उसे एक भी मिनट अकेला नहीं छोड़ता, सलीन एक बहुत भाग्यशाली महिला है। फिर सिरकान बोलता है हाँ ये तो है, लेकिन आप मेरी मदद करेंगे है ना, तो आप फेरिट को दूर रखेंगे, यदि आवश्यक हो तो एक गड़बड़ कर सकते हैं। तो बोलती है निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगी। राधा अपने रूम में आकर रेडी हो जाती है। फिर अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात करती है। तभी सिरकान को परफ्यूम लगाते हुए दिखाया जाता है। पहले ये वही ऐड था जो कि हम देखते हैं अपने टीवी पे डेली, परफ्यूम ऐड, लड़की अट्रैक्ट, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। और वह देख रही थी परफ्यूम लगाते हुए उसे। सिरकान की चाची एलेप्टिकन एम्ब्रॉड को एक साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। फिर सिरकान की माँ बहुत अजीब तरीके से मुंह बनाई रहती है और सबको एक दूसरे को देखते रहते हैं। सिरकान की चाची और एलेप्टिकन को बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर एलेप्टिकन से पूछते हैं कि आइफर आपने कहा कि आप मॉर्निंग से हैं है ना। फिर आइफर बोलते हैं मैंने कहा नहीं, लेकिन हाँ मैं मॉर्निंग से हूँ। सिरकान के पिता पूछते हैं मॉर्निंग में कहाँ से। तो फिर अदा की चाची बोलती है मॉर्निंग में हर जगह से। सिरकान के पिता सैफी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप मेरा कंप्यूटर ला सकते हैं मेरे खनम के लिए। सिरकान की चाची और उनकी बात होती रहती है। फिर सिरकान एंड टीम को दिखाया जाता है, कुछ लोगों से बात कर रहा था। फिर फेरिट और सलीन को दिखाया जाता है, जो कि फेरिट को बता रही होती कि बोरेल जेंटलमैन के साथ है और अधिक अनुबंध किए जाने हैं। फेरिट बोलता है बेशक, अब जब मैं 2 कंपनियों के साथ काम करता हूँ तो फोकस गिर रहा है, लेकिन शायद आप सिरकान की कंपनी छोड़ देंगे। श्री बोरेल और सेविल सलीन के पास आते हैं। सेविल सलीन को बोलती है आप कैसे हैं, आपको धन्यवाद। फिर वे लोग फेरिट और सलीन से मिलते हैं। वहाँ पर अदा भी आती है, तो उन्हें छोड़कर चला जाता है और बोलता है मैं अनुमति चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वे बोलती है कि हम चाहते हैं कि आप इस परियोजना का भूमि निर्माण करें और इसलिए आज हम रात में सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। बोलती है मुझे, लेकिन कैसे। फिर सेविल पूछती है सिरकान से सिरकान बे वो कर सकती है या नहीं। सिरकान बोलता है बेशक वह कर सकती है, वह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला। अदा आई थी यहाँ पर सलीन और सिरकान को मिलाने, लेकिन सेविल ने उन्हें सिरकान को तारीफ़ करने पर मजबूर कर दिया। फिर सिरकान बोलता है कि तो वह कुछ भी कर सकती है। फिर हम समारोह के बाद हस्ताक्षर करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, श्री बोरिल बोलता है। फिर सिरकान को छोड़कर बोरिल और सेविल चले जाते हैं। फिर सलीन सिरकान से पूछती है आप किस महत्वपूर्ण विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं। फिर एदा फेरिट के पास जाती है और बोलती है मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर सलीन और सिरकान को बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर सलीन पूछती है क्या यह फेरिट होल्डिंग से जुड़ने से संबंधित बात है। तो सिरकान बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, यह बात इस बारे में है कि आपके अपने जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं, यह हमें प्रभावित करेगा। आपसे थोड़ी खुलकर बात करना चाहता हूँ। तो सलीन बोलती है ठीक है, तब मैं आपके समारोह के बाद मिलूँगी। सिरकान बोलता है ठीक है। फिर वे दोनों चलते हैं। मेलो को दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही होती है कहीं, पर वो सैडली रिजेक्ट हो जाती है। यह सब देखकर फिशी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर मेलो वहाँ से चली जाती है। श्रीकांत को पिरेल एंगन और सैलिन के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। तो फिर वापस एदा आती है और पूछती है कि आप मुझसे कुछ चाहते हैं। श्रीकांत बोलता है नहीं। फिर बोलता है आपके लिए धन्यवाद, सब कुछ ठीक है धन्यवाद। एदा बोलती है फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी सौभाग्य से। फिर ब्लैक ड्रेस में एक लेडी आती है और फिर श्रीकांत को बुलाती है। फिर सब लोग क्लैपिंग करते हैं। फिर मेलो को घोड़ों के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर सिरकान के पिता आते हैं और बोलते हैं आपको नौकरी के लिए खेद नहीं होगा, परेशान मत हो मेरी बेटी,
आप उन अवसरों का पीछा करेंगे जो आपके रास्ते में आएंगे। फिर मैंने बोलती है आपने देखा कि मैं कितना बदनाम थी। तो सिरकान की पिता बोलते हैं वैसे मत सोच, हम सभी पहले बहुत से कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ता है और फिर इसे पार करना पड़ता है। और मेरा मानना है कि लोग खुद को साबित करने के लिए मौका देते हैं। लोग को इमोशनल वे दिखाया जाता है और फिर वो बोलती है मेरा समय कब आएगा। लगातार उत्साहित हो रही है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। सिरकान की पिता बोलता है मुझे आपकी दृढ़ता बहुत पसंद आई। बोलते हैं मुझे नहीं पता कि आपका करियर प्लान क्या है, लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो होल्डिंग में एक सहायक स्थिति हो सकती है। फिर मैलो पूछती है सच में। फिर यहाँ पर खेला होवे का खेला हो गया है। सिरकान के पिता ने मैलो को होल्डिंग के सहायक के रूप में रख लिया और फिर अब आप लोग को सबको पता है कि कान मोटेंग्रो जिसका कि सीधा कनेक्शन मेलो से है, वो अब कान को सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली दे देगी। और फिर मेलो उन्हें धन्यवाद देती है। सिरकान को स्पीच देते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान बोलता है आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा, पुरस्कार देने के योग्य। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने सहयोग के बिना यह पुरस्कार नहीं मिलता, इसलिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बिना बोर हुए आप आर्ट लाइफ के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। यह हम करते के बारे में सोचते हैं। और उसी टाइम में सेलिन का फ़ोन बजता है और फिर वह फ़ोन कॉल पिक करके कहीं जाती है। बोलती है सर कान क्या आप फेरिट की तलाश कर रहे हैं, फ़िलहाल वह व्यस्त है। वह कान का कॉल था, लेकिन वह बोलता है नहीं सेलिन मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मज़ाक शुरू हो गया है तो मुझे जाने नहीं देते। फिर सेलिन पूछती है क्या मजाक है। और फिर कान बोलता है कि आपका वहाँ कोई प्रेस नहीं है। तो फिर सेलिन बोलती है वहाँ है। फिर सेलिन बोलती है पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर क्या गड़बड़ कर दी सिरकान ने। तो फिर कान बोलता है मेरा सेलिकन मैं इस्तांबुल से क्या भ्रमित कर सकता हूँ, एक दोस्त के रूप में मैं चेतावनी देना चाहता था। सिरकान बोल्ट की सगाई का अनुबंध सोशल मीडिया पर टीटी बन गया है। शीर्षक इस प्रकार है बड़ा घोटाला, अगर वह छोड़ देता है तो वह लड़की $1 मिलियन चाहती है, क्या यह वास्तव में सच है। फिर सलीम खान को अलविदा बोलती है। अकॉर्डिंग टू दिस अब पूरे सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि ऐदा अब सिरकान से $1 मिलियन चाहती है सिरकान को छोड़ने के लिए। और उसका अनुबंध की जो सारी शर्तें थी वह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सलीम किसी को कॉल करती है और बोलती है तुरंत समुद्र तट पर सुरक्षा भेजे तुरंत ही। फिर वह ऐदा को वहाँ से लेकर चली जाती है। सलीम ऐदा के पास आती है और बोलती है आपको मेरे साथ आना ज़रूरी है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई। और सिरकान भी ये सब देख रहा होता है स्ट्रेस से। ऐदा पूछती है क्या हुआ, हमको वहाँ कुछ पुरस्कार मिले। फिर मेलो बोलती है और यह सलीम उसे बताती है कि पपराजी यहाँ आ रहे हैं और सुरक्षा इसे किसी भी अधिक समय तक रुका नहीं सकती क्योंकि आज प्रेस को अभी आमंत्रित किया जाता है। तो फिर ऐदा बोलते हैं उन्हें आने दे, क्या होगा वहाँ कुछ हुआ है क्या। फिर पिरल बोलती है आपके और सिरकान के बारे में भयानक दावे हैं, माना जाता है कि आप उनके पैसे के लिए सिरकान के साथ थे। सिरकान ने भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि वह जानता था। फिर ऐदा बोलती है क्या। तो फिर एंगिल पूछता है यह क्या बकवास है। सब सुनकर ऐदा बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है। सरीन बोलती है अब मैं ऐदा आपसे चाहती हूँ कि आप उनके सामने खड़े हो, मैं चाहती हूँ कि आप भाषण दें। सलीन को बोलती है मूर्ख मत बनो सलीन, मुझे क्या पता कि इस तरह नहीं। सलीन बोलती है ऐदा आज सिरकानी से डील नहीं कर सकता, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार फेंकता है, वह बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, इसलिए आप इससे नहीं निपट सकते, यह नष्ट हो जाएगा, यह ठीक नहीं हो सकता। सिरकान को इसकी थी अदा एक लास्ट प्रीवियस एपिसोड में प्रेस के सामने वो वाला सीन अदा को याद आता है। फिर अदा समुद्र की ओर जाने लगती है जहाँ पर कि लोग प्रेस वाले आ रहे होते हैं और फिर चमत्कारी तरीके से उसके पीछे सिरकान आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड जो नहीं होना चाहिए, सलीन यहाँ पर फिर जलने लगती है। श्री बोरेल और श्रीमती सेवल भी उन्हें देखते हैं। सिरकान और अदा जाते रहते हैं और फिर पीछे से पत्रकार फोटो खींचते रहते हैं। भाई गाना भी बज रहा होता है पीछे। अदा जब सेविल और बोरेल के साथ बैठी हुई थी तो उसने जिस नाव के बारे में बात की थी सिरकान उसे उस नाव में लेकर जाता है। एंड गाइस और क्या सुनना है, एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलो बाय। और हाँ, अगला एपिसोड में क्या होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और कोई और एपिसोड या फिर और कोई ड्रामा देखना है आपको तो फिर उसका नाम कमेंट कर देना नीचे। और फिर लास्ट के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो। सी यू लेटर, बाय।